नमस्कार दोस्तों। 1000 बुद्धों की 1000 कहानियों में आज मैं मदर टेरेसा के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्होंने अपना जीवन काल बुद्ध का कार्य करने के लिए समर्पित किया। मदर टेरेसा के समर्पण को आदर करते हुए मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, ताकि हम प्रेरित होकर निस्वार्थ चाहे किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर सकें। मदर टेरेसा की करुणा और दया की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी घटना जो उनके जीवन के उद्देश्य और उनकी असीम करुणा का सबसे मार्मिक उदाहरण है, वह आगे बताना चाहूंगा। ये कहानी कलकत्ता की गलियों से जुड़ी है। एक दिन मदर टेरेसा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे पड़ी हुई है। वह बेहद बीमार और कमजोर थी और लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। वह बहुत दयनीय स्थिति में थी और उसकी हालत देखकर मदर टेरेसा का दिल पिघल गया। मदर टेरेसा ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को अपने गोद में उठाया और उसे अपनी बनाई हुई आश्रम निर्मल हृदय में ले गई। वहां उन्होंने खुद उस औरत की देखभाल की, उसे साफ किया, खाना खिलाया और उसके घावों का इलाज किया। जब उस बूढ़ी औरत को होश आया तो उसने मदर टेरेसा का हाथ पकड़कर कहा, मैं इतने लंबे समय से इस दुनिया में जी रही थी, लेकिन आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे इस तरह से प्यार और सम्मान दिया। यह घटना बहुत प्रसिद्ध हुई और लोगों को मदर टेरेसा की असीम करुणा और सेवा के महत्व को समझने में मदद मिली। उन्होंने न सिर्फ उस बूढ़ी औरत की जिंदगी बचाई, बल्कि उसे प्यार और सम्मान भी दिया जिसकी वह हकदार थी। यह कहानी मदर टेरेसा की सेवा और करुणा का एक ज्वलंत उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची मानवता क्या होती है। मदर टेरेसा, जिन्हें आज पूरा विश्व मानता है, उनको मानवता की मूरत के रूप में जानता है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस गोंजा बोजाशियो था। बचपन से ही उनमें ईश्वर और सेवा भाव की गहरी आस्था थी। वे एक कैथोलिक परिवार से थी, जहां उन्हें धर्म और समाज सेवा की शिक्षा दी गई। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और वे आयरलैंड चली गई, जहां उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में प्रवेश लिया और अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जीवन पूरी तरह से बदल गया जब वे 1929 में भारत आईं। वे कोलकाता के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। यहीं से उन्होंने गरीबों और बीमारों के लिए काम करना शुरू किया। 1948 में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो को छोड़ दिया और गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेघर लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत के गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा में बिता दी। उन्होंने अपने मिशन के माध्यम से दुनिया भर में मानवता का संदेश फैलाया। उन्होंने न सिर्फ भूखों को खाना खिलाया, बीमारों का इलाज किया, बल्कि समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। मदर टेरेसा का जीवन बलिदान और संघर्ष का प्रतीक था। उनके जीवन में कई बार कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक एक आश्रम की स्थापना की, जो कोलकाता के सबसे गरीब और बीमार लोगों के लिए था। इस आश्रम में उन्होंने उन लोगों को प्यार और सम्मान दिया जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। मदर टेरेसा का कहना था कि सेवा का असली अर्थ तब है जब आप उसे बिना किसी स्वार्थ के करें। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची सेवा केवल उन लोगों की मदद करना नहीं है जो आपके करीब हैं, बल्कि
उन लोगों की भी मदद करना है जिन्हें कोई नहीं देखता। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को दूसरों के लिए जिया और किसी भी कठिनाई या बीमारी को उनके मार्ग में नहीं आने दिया। मदर टेरेसा की सेवा और बलिदान को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मान्यता मिली। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके जीवन भर के कार्यों और मानवता की सेवा के लिए दिया गया। उन्होंने यह पुरस्कार गरीबों के नाम समर्पित कर दिया और पुरस्कार राशि भी उनकी सेवा के लिए उपयोग की। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार द्वारा 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि असली धर्म मानवता है। उनके लिए किसी भी धर्म, जाति या रंग का कोई महत्व नहीं था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को प्यार और सम्मान का अधिकार है और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपना जीवन जिया। शाक्यमुनि बुद्ध भी अपने जीवन की सारी शिक्षाओं में हमें निस्वार्थ करुणा, प्रेम और सद्भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे और सूत्रों के माध्यम से आज के युग में भी प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि मदर टेरेसा ने शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भों का प्रत्यक्ष रूप से अपनी लेखनी में जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनकी मानवीय सेवा और करुणा की भावना का मूल सिद्धांत सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के करुणा और दया के सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाता है। आइए हम सब मदर टेरेसा के जीवन से और सद्धर्म पुंडरीक सूत्र से प्रेरणा ले कर दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और पूरे विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।